इस संसार में जीवन का अगर संविधान जानना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं से, उलझनों से बाहर आना चाहते हैं, तो मेरे हाथ में ये गीता है। योगीराज कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, जो अर्जुन महाभारत के युद्ध में पूरी तरीके से हथियार डाल चुका है, जो जीवन में अपने आप के, अपने अस्तित्व को भूल चुका है, उस अर्जुन को योगीराज कृष्ण समझा रहे हैं। लोग अक्सर करके कहते हैं गीता पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ कि गीता कैसे पढ़नी है। गीता को पढ़ने के लिए एक आप विधि समझ लीजिए, एक नियम अपना लीजिए। गीता क्या है? गीता साक्षात कृष्ण की वाणी है। गीता क्या है? साक्षात हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। अपने जीवन की जब गीता पढ़ें तो अपने जीवन की सारी समस्याओं को, दुविधाओं को लेकर के बैठें और गीता जहाँ से खोलें, अपने आप को जब जब कृष्ण भगवान हे कौन्तेय या अन्य नाम से अर्जुन को संबोधित करें, तब आप अर्जुन के स्थान पर अपने आप को रख करके जब गीता पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको गीता का रहस्य समझ में आएगा, जीवन की उलझन समझ में आएगी, जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकल करके आएंगे। और इस गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। पहला ही श्लोक कितनी सुंदर बात कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे, धर्म क्या है? धर्म का पहला लक्षण अगर आप जानेंगे, मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताते हैं, और उन धार्मिक व्यक्ति के अंदर अगर धर्म के ये लक्षण घटित नहीं होते, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। अगर जीवन में धैर्य नहीं है, जीवन में संतोष नहीं है, जीवन में अगर कुछ समझने के लिए, कुछ परिस्थितियों से लड़ने के लिए, संघर्ष में, विपरीत स्थिति में अगर आत्मबोध नहीं हो सका, अगर अपने आप को शांत नहीं कर सके, तो निश्चित रूप से मित्रों जीवन के जाल में फंस जाओगे। इसलिए इस जीवन के युद्ध में पहली सीढ़ी है धैर्य को धारण करना। और धैर्यशाली व्यक्ति जीवन का कितना भी बड़ा संग्राम हो, आराम से उसको जीत लेता है। आपने देखा होगा कि जब जीवन में आप शरद ऋतु में जब कहीं जाते हैं, गाड़ी लेकर के जाएं, तो क्या होता है, कोहरा दिखाई देता है। कोहरे में आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाते, उस समय गाड़ी की रफ्तार कम करके धीमे धीमे आगे चलते हैं। जैसे ही कोहरा के वो धुएं के बादल जब छट जाते हैं, आप अपनी रफ्तार को उसी तरीके से आगे ले चल पड़ते हैं, आप अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। इसलिए जब जीवन में अंधकार हो, जीवन में समस्याएं हों, तो आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, आत्महत्या की ज़रूरत नहीं। निश्चित रूप से आप कृष्ण की गीता को पढ़ेंगे, जीवन में आत्मबोध होगा, जीवन की समस्याओं से बाहर आएंगे, संसार की उलझनें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए गीता को पढ़ें, समझें, अर्जुन की तरह आत्मबोध के साथ, आत्मबल के साथ एक अपने जीवन के संग्राम में योद्धा बन करके उभरें। यही कृष्ण का संदेश है, यही कृष्ण की वाणी है, यही मानवता का संविधान है। इसको पढ़ें, जानें। निश्चित रूप से हम प्रत्येक दिन हर एक श्लोक की व्याख्या के साथ मिलेंगे, गीता को सरल रूप में जानेंगे, जीवन में पढ़ करके अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। मेरे साथ जुड़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।